हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक, वेलकम चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई चैप्टर फर्स्ट सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके पहले की अपना वीडियो में आपने देख चुके हैं भाई एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज भी अपन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जल्दी से मैंने चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख ली, तभी आपको आगे की वीडियोस जो है समझ में आएगी। क्लियर? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं। पहली चीज पढ़ेंगे भाई सबसेट, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम इंटरवल्स। और इंटरवल्स मैंने आपको कुछ वीडियो में पढ़ा के भी रखा है भाई, लेकिन वो बेसिक से पढ़ा है, मतलब बेसिक्स, मतलब वो थोड़ा मतलब मैंने शॉर्ट ट्रिक से करवाया आपको। ठीक, शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में अपन इंटरवल्स को बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? ये आपको इंटरवल जो चैप्टर 5 में भी आपको लगने वाला है लीनियर इक्विलिटीज में। क्लियर? तो यहाँ से हम इसके क्वेश्चंस भी आए भाई एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 में, तो अपन देखेंगे भाई इंटरवल्स। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करो सबसे पहले भाई सबसेट से। चलिए भाई देखेंगे भाई सबसेट्स क्या होते हैं अपने। ठीक, सबसेट्स क्या होता है सबसे पहले देखते हैं भाई सबसेट का साइन क्या होता है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे। ठीक, सबसेट के अपने दो साइन होते हैं, पहला भाई सबसेट और दूसरा भाई नॉट सबसेट। अगर कोई सबसेट होगा तो उससे हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, सी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। इसको सी नहीं बोलते वैसे कि सबसेट का साइन है इस प्रकार से, और कुछ लोग भाई इस प्रकार से भी बनाते हैं। ठीक, तो ये दोनों प्रकार से जो सबसेट का साइन अपन इसको यूज करेंगे। जनरली आपको बुक में जो इस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा। ठीक, राइट। नॉट सबसेट का किस कैसे हम मतलब कैसे इसको डिनोट करेंगे भाई, मेरे पास ये सी है। ठीक, इसका ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। कुछ लोग भाई ऐसा भी बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से तो नहीं बनता भाई सबसेट का, लेकिन थोड़ा इस प्रकार से बनता है, डब्बे की शेप में इसे ऐसे बनता है। देखिए ऐसे नहीं बनता सही, इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो ये वाला सबसेट का साइन हो जाएगा। हम इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दूंगा तो मेरे पास ये नॉट सबसेट का साइन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब मान लो भाई सबसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा दो, उसका डेफिनेशन से समझा दूंगा। ठीक, क्लियर? चलो भाई मान लो मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने भाई 1 to 6 तक है, नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक, क्लियर? अब आप यहां पर देखो भाई कि अब मान लो मुझे चाहिए भाई 4 और 5, तो मैंने भाई दूसरे सेट में लिख दिया, भाई सेट बी में लिख दिया 4 और 5 लिख दिया। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा भाई, बड़े सेट में से मैंने उसमें से कुछ एलिमेंट उठाकर भाई छोटे सेट में लिख दिए। तो मेरे पास ये क्या होगा, जो बी है वो मेरा सबसेट हो जाएगा भाई ए का। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है हमें, जो बड़ा बड़ा मेरे पास सेट देकर रखता है उसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स को उठाकर अगर मैं दूसरे सेट में लिख देता हूं, ठीक, तो वो मेरे पास होगा भाई, वो मेरे पास क्या होगा, जो बी है उसमें हम कैसे नहीं होगा, जो बी सेट है भाई वो सबसेट हो जाएगा भाई ए का। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि सारे एलिमेंट, जितने भी ऑल एलिमेंट्स अपने सेट ए में है, वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। एक भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट होना, दैट इज हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, नॉट सबसेट कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने इसी सेट से भाई मैंने सेट सी निकाल लिया भाई, बाहर मैंने 2 और 3 निकाल लिया। ठीक, तो मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पर भाई कि बी सबसेट सी सबसेट ए, मतलब बी का सबसेट, मतलब क्या कहना है, बी और सी जो है वो सबसेट है भाई ए के। ठीक, लेट सपोज अब मान लो भाई, चलो नहीं ये थोड़ा गलत हो गया भाई, ये वाला सेट छोड़ दो, मैंने बोला कि सी सेट मुझे देकर रखा है 2 3 4 और 5। ठीक, ये मुझे देकर रखा है अब 2 3 4 और 5। अब मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या लिखा है, बी सबसेट सी सबसेट ए, मतलब जो बी है वो सबसेट हो जाएगा पहला सी का, क्योंकि देखो भाई इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट निकाले हैं। ठीक, अब जो सी वो सबसेट हो जाएगा भाई ए का। ठीक, समझ में आ गया? मतलब तो मैंने क्या लिखा, बी सबसेट सी सबसेट ए। अगर 3 आपको क्वेश्चन आते तो भाई इस प्रकार से करेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? अब चलिए भाई, ये तो हमने देख लिया भाई सबसेट का एग्जाम्पल। अब देखते हैं भाई नॉट सबसेट हम किसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे हमें नॉट सबसेट को। चलिए देख, लेट सपोज मान लो भाई मेरे पास यही एग्जाम्पल है, ए सेट आपको दे रखा है भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक, मान लो मेरे पास बी सेट है कि 2 3 7। ठीक, आपको क्या दिख रहा है भाई, 2 3 तो मैंने बाहर निकल के, क्या 7 है क्या सेट में। मैंने क्या बोला था भाई, जितने भी एलिमेंट्स अपने सेट ए में होंगे उतने ही एलिमेंट अपने बी में होना चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 तो अपना सेम है, लेकिन क्या 7 सेम है क्या, नहीं है। तो मतलब मैं क्या करूंगा भाई, इस कंडीशन में क्या, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर?
समझ में आ गया। तो ये होता है भाई सबसेट और नॉट सबसेट। चलिए भाई फटाफट से इसकी डेफिनेशन भी देखना, तो डेफिनेशन क्या कहना चाहिए। ठीक है, अब देख लेंगे भाई सबसेट का अपन डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन का सामने है, अ सेट ए इज सेड टू बी a subset of set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, जितने ही मतलब एक सेट है और एक बी सेट है, वो सबसेट रहेगा भाई ए बी का, वो सबसेट रहेगा भाई ए। क्लियर? ठीक है, अब जो भाई ए एलिमेंट है उसमें और जो बी एलिमेंट है उसमें, दोनों ही एलिमेंट अपने सेम होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक, जितने ही एलिमेंट अपने ए सेट में है उतने ही एलिमेंट अपने बी सेट में भी होने चाहिए, तो ही वो अपना कहलाएगा भाई सबसेट। क्लियर? समझ में आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर वो इक्वल ना हो, मान लो ए सेट अपना कोई और देकर रखा, बी सेट अपना कोई और देकर रखा, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा भाई, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि अगर हमारा ए और बी सबसेट हो रहा तो भाई इस प्रकार से लिखेंगे, सॉरी इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर अपना ए और बी नॉट सबसेट हो रहा है तो अपन इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़। अब हम देख लेते हैं फटाफट से इंटरवल्स क्या होते हैं, उसको बेसिक से पढ़ेंगे अपन। ठीक, इंटरवल्स बेसिकली में 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है भाई अपना क्लोज इंटरवल। ठीक, दूसरा होता है हमारा ओपन इंटरवल। तीसरा होता है मेरे पास सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक, 3 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक, सबसे पहले देखते हैं भाई क्लोज इंटरवल अपने क्या होते हैं। लेट सपोज मैंने मतलब क्लोज इंटरवल्स बोल दिया, क्या होता है मेरे पास क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है। ठीक, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। मान लो मेरे पास ए और बी एक नंबर है। ठीक, यहां पर मैंने आपको बताया था भाई शॉर्ट ट्रिक्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया था भाई अगर लेस देन के नीचे इक्वल टू का साइन है तो मतलब उसके आसपास की जो वैल्यू वो भी अपनी सेट के अंदर इंक्लूड रहेगी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने एक सेट ले लिया भाई, कि मैंने ले लिया 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, अभी जो सेट है वो क्या कहना चाह रहा है भाई, कि जो 2 है वो भी मेरा सेट के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जो 2 है वो भी मेरा सेट के अंदर इंक्लूड है, और 10 जो है वो भी मेरा सेट के अंदर इंक्लूड है, बिकॉज क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक, क्लियर? और जो एक्स है वो बीच की टर्मों को स्प्लिट, मतलब बीच की टर्मों को बताता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखूंगा भाई, मेरे पास एक सेट है उसमें मेरे पास 2 भी इंक्लूड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ पर अपना 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि बीच में क्या साइन है भाई, लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक, और जो एक्स है ये बीच की टर्मों को बता रहा है, कि जो एक्स है ये बीच की टर्मों को बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो हमारा क्लोज इंटरवल, इसका जो इंटरवल फॉर्म बनता है, इंटरवल फॉर्म कैसा बनेगा भाई, इंटरवल फॉर्म, इसका जो इंटरवल फॉर्म रहेगा वह कैसे बनेगा, अपना अगर सेट के अंदर इंक्लूड है कुछ, कोई भी वैल्यू अगर सेट के अंदर इंक्लूड है तो मेरे पास बड़ा ब्रैकेट लगेगा भाई ए, और इस तरह भी क्या लगेगा भाई, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बस इतना से ही आपको पूछा गया है। ठीक है, अब जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे उसमें नंबर लाइन भी आ जाएगी। चैप्टर 5 में क्या है भाई, चैप्टर 5 ना लीनियर इक्विलिट्स से, तो उसमें आपको इसकी नंबर लाइन बनाकर बतानी पड़ेगी सेट की। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे उसको लीनियर इक्विलिट्स को, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका इंटरवल फॉर्म बताना पड़ेगा। ठीक, सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। तो नंबर लाइन इसके सब पता होनी चाहिए, नंबर लाइन बनाना है आपको। नंबर लाइन इसकी कैसी बनेगी भाई, क्लोज इंटरवल की, भाई मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, यहां पर ऐसा डॉट कर देंगे और इसको हम शो कर देंगे भाई ये ए है और ये बी है, बस इतना सा काम है भाई नंबर लाइन का। ठीक, तो ये होता है भाई पूरा की पूरा अपना क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें हमारी ए और बी की वैल्यू जो सेट के अंदर इंक्लूड रहती है। ठीक, और इसका जो इंटरवल फॉर्म बनता है वो बिग ब्रैकेट्स में बनता है, इसकी जो नंबर लाइन बनती है कुछ इस प्रकार से इसकी नंबर लाइन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है मेरे पास भाई ओपन इंटरवल्स। भाई ओपन इंटरवल्स क्या होता है भाई, अब इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्लोज इंटरवल्स के उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ए की वैल्यू मेरे पास सेट के अंदर इंक्लूड रहती थी, बट अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ए की वैल्यू अपने पास सेट के अंदर इंक्लूड रहेगी, नहीं अपनी बी की वैल्यू सेट के अंदर इंक्लूड रहेगा। अब इसके नीचे जो भाई लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाई ये जो ए है और ये जो बी है इसकी जो भी वैल्यू अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल ले जाकर 2, अब यहाँ पर लेस देन का साइन लग जाएगा, एक्स लेस देन 10। ठीक, अब यहाँ पर जो 2 और 10 है वो अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। कैसे लिखेंगे आप इसको, यहाँ पर देखो भाई 3 4 5 6 7 8।
8 और ये 9, ठीक। बस 2 और 10 अपने साइड के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अब इसका जो इंटरवल फॉर्म बनेगा वो इंटरवल फॉर्म कैसा बनेगा, कैसा बनेगा अभी इसका इंटरवल फॉर्म? इसका जो इंटरवल फॉर्म है वो स्मॉल ब्रैकेट बनेगा, कैसे? इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से इसका इंटरवल फॉर्म बनेगा, ठीक है। और इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, यहाँ पर इसकी जो नंबर लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर यस, यहाँ पर 0, मतलब गोला सर्कल, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया? ये जो शो करेगा भाई इसको ये शो करेगा, ये जो शो करेगा भाई बी शो करेगा। कुछ स्टूडेंट्स भाई इस प्रकार से भी कर देते हैं, भाई लाइन खींची ये इस प्रकार से कर दिया, ये और बी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार बुक में आपको तो इस प्रकार से देकर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो इसकी जो नंबर लाइन बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है। अगर क्लोज इंटरवल, अगर ओपन इंटरवल है तो इसकी नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, जब हम इस प्रकार शो करेंगे चैप्टर 5 में, ठीक है। चलो भाई अब लास्ट देख भाई सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, चलिए ठीक है। अब हम देख रहे हैं भाई सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल अपना पास क्या होता है भाई। सेमी ओपन इंटरवल्स क्या होता है भाई, इसमें जो ए की वैल्यू वो सेट के अंदर इंक्लूड रहती है और जो बी की वैल्यू सेट के अंदर इंक्लूड नहीं रहती है, क्लियर। यहाँ पर अपनी जो ए की वैल्यू वो सेट के अंदर इंक्लूड रहती है, बस बी की वैल्यू जो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं रहती, ठीक है। लेट सपोज हमने वही एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मेरे पास एग्जांपल क्या है भाई, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10, ठीक है। अब सॉरी करली ब्रैकेट लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 की वैल्यू मेरे पास सेट के अंदर इंक्लूड रहेगी, बस 10 की वैल्यू अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं की। लेट सपोज यहाँ पर जाओ 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 अपना इंक्लूड नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इधर लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अब इसका जो इंटरवल फॉर्म होता है वो कैसा रहता है भाई, अब देखो भाई सेट के अंदर, अरे हाँ, सेट के अंदर जो हमारी ए की वैल्यू है वो इंक्लूड है, मतलब क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है भाई, ओपन इंटरवल को शो कर रहा है यहाँ पर। मतलब एक बार क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लगेगा और एक बार ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लोज इंटरवल मतलब इस प्रकार से, और यहाँ पर ओपन है तो ओपन में हमारा ऐसा छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रकार से जो ब्रैकेट्स लगेंगे। अब इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। एक बार क्या होगा भाई, इसमें डॉट हो जाएगा और एक बार ऐसा गोला हो जाएगा। समझ में आ गया? ये अपना बी है और ये अपना ये है। समझ में आ गया? क्लियर? बहुत ही सिंपल इंटरवल। अब देख लेते भाई अपना सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है भाई। कैसा है भाई, ए की वैल्यू मेरे पास साइड के अंदर इंक्लूड नहीं रहती है और जो बी की वैल्यू मेरे पास साइड के अंदर इंक्लूड रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं भाई, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पर अपनी 10 की वैल्यू इंक्लूड है बट 2 की वैल्यू अपनी साइड के अंदर इंक्लूड नहीं है। लेट सपोज देखो भाई 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पर 10 इंक्लूड है बट 2 जो अपना साइड के अंदर इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। अब इसका जो इंटरवल फॉर्म बनता है भाई कैसा बनता है, इसका उल्टा कर दो भाई, सेमी ओपन का इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखो भाई 2 की वैल्यू अपनी इंक्लूड नहीं, मतलब ओपन इंटरवल, और बी की वैल्यू अपनी इंक्लूड है भाई, मतलब टाइम की वैल्यू अपनी इंक्लूड है, मतलब ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। मतलब एक तरफ ए की तरफ ऐसा और बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसकी जो नंबर लाइन बनती है वो कैसी बनती है भाई, एक की तरफ ऐसा गोला रहता है और एक की तरफ ऐसा पॉइंट रहता है, ठीक है। ये ए है और ये बी। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था भाई अपना इंटरवल्स। हमने तीनों प्रकार के इंटरवल्स पढ़ लिए भाई, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। हमारा इंटरवल का टॉपिक खत्म हो चुका है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज। चलिए भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।